तस्मिता हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में भिलाई में पहला एनकाउंटर हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाश अमित जोश को शुक्रवार शाम एनकाउंटर में ढेर किया। एसीसीयू की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी, तभी आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमित जोश मारा गया। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। जानकारी के मुताबिक अमित जोश भिलाई के ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। वो 4 महीने से फरार था। पुलिस को उसके भिलाई आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारियां की। आरोपी की घेराबंदी की गई। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम मौजूद रही और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की है। ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ और देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में पुलिस की टीम, पुलिस बल, अधिकारी यहां पर मौजूद है। तो दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन हुआ और साय सरकार का ये पूरा। चलिए, मौके पर हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद है। आदित्य जी, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात है, देखिए जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं और जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबकी यादें ताज़ा कर दूं। ये छत्तीसगढ़ का 6वां एनकाउंटर है। भिलाई में 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला एनकाउंटर 2 नक्सलियों का हुआ था, जिसमें मनीष शर्मा आईपीएस अधिकारी थे, वो यहाँ पर थे। एक जो एनकाउंटर हुआ था उसमें यहाँ पर राजीव शर्मा करके एक टीआई हुआ करते थे, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, वो भी भिलाई का एनकाउंटर था। कोरबा में एसपी हुआ करते थे सुंदर राज साहब, जो भी बस्तर के आईजी, उनके समय का एनकाउंटर हुआ था। रायपुर में 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। एक एनकाउंटर सत्ती बाजार में हुआ था, लल्लू तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, और एक एनकाउंटर मंदिर हसौद में हुआ था, जो एनकाउंटर उस समय टीआई जोगिंदर थे वहां पर, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ का ये 6वां एनकाउंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगभग 10 साल और ज्यादा समय, लगभग 15 साल के आसपास का समय हो रहा होगा, 13 से 14 साल बाद जब ये एनकाउंटर यहाँ पर हो रहा है। देखिए, ये वो गाड़ी है जिस पर फायरिंग की गई थी, ये अमित जोश है उसके द्वारा। ये देखिए, ये कांच पूरी तरह से डैमेज है। ये ग्राउंड जीरो है और ये देखिए जब बुलेट जाती है अंदर लोहे में, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, सामान्य स्कॉर्पियो है। ये देखिए जब यहाँ बुलेट जाती, बुलेट अंदर, खोखा बाहर आया होगा, बुलेट अंदर इस गाड़ी के, और ये पुलिस की गाड़ी है। ये देखिए ये यहाँ पर एनकाउंटर किया गया था। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा मैं ग्राउंड जीरो दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए साय सरकार का ये पहला एनकाउंटर है और निश्चित तौर पर यूपी की तर्ज पर ये एनकाउंटर जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं, एक सबक बहुत जरूरी है जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, कि आप अब सीधे ठोक दिए जाएंगे, बहुत जरूरी है। देखिए शहर शहर में बात कर रहा हूँ, हर जिलों में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार के लिए भी निश्चित तौर पर चिंता का समय था। और आज जिस प्रकार से घटना हुई है, सभी के लिए, मुझे शाम से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारियों के लिए भी एक बूस्टअप है ये अस्मिता, क्योंकि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं लगातार, जब पुलिस बैकफुट में रहती है और जब एनकाउंटर्स होते हैं, निश्चित तौर पर पूरी पुलिस विभाग का, पूरे पुलिस के जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। ये देखिए यहाँ से क्राइम सीन भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जहां पर अमित जोश जिसका यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, 35 से ज्यादा मामले, टोटल 36 मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। और निश्चित तौर पर एक हत्या भी वो कर चुका है, हत्या के प्रयास के तो दर्जनों मामले उसके खिलाफ है, लूट, मारपीट, पता नहीं कितने सारे अपराध, 36 अपराध किसी के खिलाफ दर्ज है, उसका एनकाउंटर यहां पर किया गया। निश्चित तौर पर आईपीएस हैं यहाँ के, जो पुलिस अधीक्षक हैं जितेंद्र शुक्ला, उनके नेतृत्व में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस और विष्णुदेव साय सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। स्मिता, बिल्कुल सर, और ग्राउंड जीरो पर लगातार बंसल न्यूज की टीम मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। केएस चौहान जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ आदित्य नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़े। आदित्य जी, कोई सवाल अगर आप करना चाहें मेहमानों से तो आप कर सकते हैं। चौहान साहब, पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बधाई है, इसलिए भी बधाई है चूंकि पुलिस अधिकारियों से मेरी बात होती है कि एनकाउंटर कोई चाहता नहीं, लेकिन एनकाउंटर जरूरी था। यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही थी और निश्चित तौर पर काफी समय बाद
मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं कि अभी के जनरेशन में जो पत्रकार हैं, राम अवतार भैया तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अभी जो जर्नलिस्ट आए हैं उन्होंने एनकाउंटर, ये पहला एनकाउंटर है उनके लिए पिछले 10-12 सालों में। मुझे मेरे ख्याल से 2012 के आसपास एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ये पहला एनकाउंटर इतने सालों बाद। सरकार के लिए कम से कम राहत भरी सांस जरूर होगी। केएस चौहान साहब जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से आपकी आवाज में भी जोश लग रहा है आदित्य जी, तो ये देख के एक आम छत्तीसगढ़िया भी यही चाहता है कि अपराधियों को इस टाइप की सजा मिलनी चाहिए। अगर वो प्रशासन को हार्म पहुंचाता है, कैसे उसने 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई, उसके बाद प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी गोलियां चलाई। तो ऐसे अपराधी एक आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। और एक आम सोशल जो सोसाइटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पुलिस प्रशासन ने कही है। और ये सबक है औरों के लिए जो इस टाइप की वारदात में शामिल रहते हैं और बिना आदतन अपराधी है, इनकी जिला बदर की भी कार्रवाई चल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अपराधियों को एक पता चल जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये ऐसी सरकार नहीं है कि नक्सलियों को जो इलाज कराने दूसरे राज्य में जाती है। ये ऐसी सरकार नहीं है कि बस्तर में गृह मंत्री बहुत सालों साल नहीं जाते हैं। ये ऐसी सरकार नहीं है। अब ये भी लगभग 12 वर्ष के बाद एक और घटना घटी है छत्तीसगढ़ में आदित्य जी। वो ये घटी है कि एक साथ 31 नक्सलवादी चौहान साहब, भीड़ में मारे गए। अजय साहू जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय साहू जी, एक धन्यवाद तो दे दीजिए, आज बहुत समय बाद एक एनकाउंटर देखा है छत्तीसगढ़ के लोगों ने। चौहान साहब को बधाई दे दीजिए भाई, सरकार उनकी है। देखिए नामदेव जी, मैं तो इस देश के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं और संविधान में जो व्यवस्थाएं होती है मैं उसका सम्मान करता हूं। इस प्रदेश के अंदर अपराधी जो जोश में थे, निश्चित तौर पर उनका जोश आज की इस घटना से कुछ कम तो होगा ऐसा लगता है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का जो जिला है, मुख्यमंत्री का जो गृह ग्राम है, वहां से लेकर के गृह मंत्री का जो जिला है वहां तक जिस तरीके से अपराधियों ने उत्पात मचाया है, अपराधियों ने जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर में गरम तेल फेंकने का काम किया, पुलिस के घर के अंदर घुस करके उनके परिजनों को मारने का काम किया और पुलिस जो है वो हाथ में हाथ धर के बैठी है, ऐसा माहौल जो बन रहा था, इस घटना ने को करके पुलिस ने ये बताया है कि हम भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। लेकिन देश का जो संविधान है वो इस तरीके की चीजों को महिमा मंडित करने से हमें रोकता है और ऐसा अधिकार नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है संविधान के बाहर जाके ऐसा काम करे। लेकिन ये जो घटना है ये बताती है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस इतनी निष्क्रिय क्यों है कि 1 महीना पहले जो आदमी भिलाई के एक चौक में गोलियां चला करके फरार हो जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई करने में पुलिस को 1 महीना लग जाता है। और आज ये जो घटना घटी है इसमें भी पुलिस के चंद सिपाही उस खूंखार अपराधी को पकड़ने गए थे। उसके बाद क्या हुआ ये तो सारी चीजें जांच की बात है, ये मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे इस प्रदेश के अंदर आप जसपुर का मामला ले लो, बलरामपुर का मामला ले लो, बलरामपुर में जो जिस कुलदीप साहू ने पुलिस के परिवार के ऊपर हाथ डालने की जरूरत की थी, उसके ऊपर 23 से 28 जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो कांग्रेस के शासनकाल में हमने दर्ज किए थे। उसे जो अभी की सरकार है उस पर अपराधी का तमगा लगाना छोड़ करके उसे यह बताने में लगी रही कि यह कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हमने उसे तड़ी पार किया। वो आदमी जिले के अंदर आकर के घूमते रहता है, पुलिस की वर्दी के ऊपर वो तेल डालने का काम करता है। ये सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है। आज रायपुर शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। रामोदर जी, आपके लिए एनकाउंटर कोई पुराना पहला मामला नहीं है, बहुत सारे एनकाउंटर आपने देखे हैं। रायपुर का लल्लू तिवारी वाला कांड आपको बहुत अच्छे से याद है, जब सत्ती बाजार में हुआ था। राजीव शर्मा उस समय टीआई हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मंदिर असौद में भी एक एनकाउंटर, काफी समय बाद एनकाउंटर छत्तीसगढ़ ने देखा। कितना फर्क पड़ता है एनकाउंटर से। मैं पॉलिटिकल बयान तो बीजेपी कांग्रेस अपना देगी, लेकिन एक आम जनता की हैसियत से इस प्रकार के एनकाउंटर्स बदमाशों पर कितना फर्क डालते हैं। रामोदर जी, देखिए, अब पुलिस का जो खौफ होना चाहिए और अपराधियों को मारकर लटकाने की जो बात होती है
वो एक भय होना चाहिए पुलिस का, पुलिस के जूते के बूट का जो एक संदेश जाना चाहिए, वो ये संदेश इस घटनाक्रम से गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हो रहा था, उसके बाद पुलिस को इस तरह का सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी, समय की मांग थी। निश्चित तौर पर किया गया। एक अच्छा संदेश सरकार के लिए भी गया, आम जनता के बीच अच्छा संदेश गया, और पुलिस को इसमें आत्मबल मिलेगा, और पुलिस जो है बाकी जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कर पाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ जैसा शांत इलाका है, जहाँ पर स्थानीय लोग सीधे साधे हैं, बाहर से कुछ लोग आकर यहाँ पर अपराध करते हैं, रुतबा जमाते हैं, वसूली करते हैं। ऐसे लोगों को पर इसी तरह सतत कार्रवाई की ज़रूरत है, और पुलिस को सख्ती बराबर बनाए रखना चाहिए, ताकि जो अपराधी इधर उधर राज्य से आ रहे हैं, यहाँ पर घटनाएं कर रही हैं, उनका मनोबल गिरे। और ऐसी घटना अगर जो लोग कर रहे हैं, और कुछ बदमाश हैं छत्तीसगढ़ में, कुछ और बदमाश हैं जो अलग अलग तरीके से बदमाशी करते अभी भी घूम रहे हैं, जिनको कार्रवाई होना जरूरी है। इसमें जो पुलिस की जो प्रशंसा होनी चाहिए, आत्मबल बढ़नी चाहिए। दूसरा, अपराधियों को इसी तरह का दंड अगर मिलेगा तभी ठीक रहेंगे, नहीं तो जो इनके मन में भय खत्म हो रहा है कि पुलिस के सांठ गांठ होने का आरोप लगते हैं, या पुलिस के लचर होने का, या कानून व्यवस्था लचर होने का जो एक संदेश लगातार जा रहा था पिछले 10 महीने में, वो एक खत्म हुआ कि नहीं, सरकार जो है, सरकार सख्त है, पुलिस प्रशासन सख्त है, आम जनता को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम जनता को इस तरह के अपराधियों को लड़ाई लड़ सकती है, सरकार उसके साथ है, प्रशासन साथ है, एक संदेश गया। तो ये जो जिस तरह से घटनाएं चल रही है, उन घटनाओं के बाद आज की जो कार्रवाई, इसके पहले भिलाई में एक और हो चुका है, इसके पहले रायपुर में हुआ था। तो जो अपराधी हैं, जो अपराध को जिस तरह से घटित कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से अपराधी हैं, दूसरे राज्यों से अपराधी आ रहे हैं, जेल के भीतर और बाहर जिस तरह गैंगवार हो रहा है, इस पर सख्ती के लिए इस घटना के बाद निर्देश लगातार देते रहना पड़ेगा, सख्ती बरतती रहना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ शांत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए राम अवतार जी, जिससे जो है खौफ भी पैदा होता है अपराधियों के मन में, जहन में। चौहान जी, अब आपके पास आऊंगी। लगातार हम देखिए, आज का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन दूसरी तस्वीर वो भी हम देखते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में अपराधियों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें, आए दिन या तो चाकूबाजी की घटना हो जाती है, आरोपी इतने बेखौफ है, उसको लेकर अब सरकार का क्या एक्शन रहेगा, ये थोड़ा इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, और जहां तक कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, लगभग आपको मैं बता दूं मोहतरमा कि 11 बार बस्तर जिला का दौरा करके आ गए। जो इनके 5 साल के जो कार्यकाल में, पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेसी के गृह मंत्री थे, वो वहां पर जाके 11 बार बस्तर जिला होके नहीं आए थे। दूसरी बात, एनसीआरबी की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 24% जो ग्राफ है क्राइम का, वो बढ़ा है। मैं मानता हूं कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत भयावह थी, बड़ी थी, लेकिन उस घटनाओं में क्या कांग्रेसी नेता लिप्त नहीं थे? क्या कांग्रेसी नेता अभी तक कटघरे में नहीं है? क्या कांग्रेसी नेताओं को अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? वो तो न्यायालय के पास लंबित है मामला। दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि कुलदीप साहू बोल रहे थे, कुलदीप साहू को आपने जिला बदर किया, लेकिन कहाँ? वो सिर्फ और सिर्फ कागज में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वो ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से, बहुत ही कड़काई से पूरा पुलिस प्रशासन सब काम करता है, तो कुलदीप साहू उस समय क्यों मिल जाता है? क्या कुलदीप साहू पहले नहीं आया होगा? लेकिन उसके बाद ये फाइनेंसर निकलता है कांग्रेसी नेताओं का, और इससे क्या साबित होता है कि कुलदीप साहू और इस टाइप के जो
जो अपराधी है उनको संरक्षण देता था कांग्रेस अपराधियों का भक्षक ही अपराधियों के रक्षक बन रहे थे। हम एजाज ढेबर के कई वीडियो, एजाज ढेबर के जो रिलेटिव्स हैं उनके कई हमने वीडियो देखे हैं कि जो बदतमीजी करते हुए दिखाई दी हैं। क्या ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बिल्कुल। सख्ताई से चौहान जी ठीक है। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ठीक उसी जगह मौजूद है जहां पर एनकाउंटर हुआ। सर तस्वीरें दिखा दीजिए और कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल अस्मिता, देखिए ये विजुअल्स हैं, ये देखिए फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, सभी चीज़ों का कलेक्शन होता है, कहाँ पर क्या गिरा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें तब काम आती है जब ये पूरा मामला न्यायालय में जाएगा। क्योंकि देखिए एनकाउंटर मैंने फिर भी बोला है बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब कोर्ट में इन पुलिसकर्मियों को जवाब देना पड़ता है, एविडेंस होते हैं उसमें कि कितने समय निकला, कैसे पहले गोली किसने चलाया, कहाँ पर क्या हुआ। ये जो बदमाश है, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं, अमित जोश, जिसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये जो टीम है वो फॉरेंसिक की टीम है यहाँ पर, निश्चित तौर पर सभी एविडेंस वो कलेक्ट करती है, और ये सब एविडेंस उस समय काम आएगा जब न्यायालय में इस पूरे मामले की जो है सुनवाई शुरू होगी। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। 3 दर्जन मामले, 36 मामले किसी आदमी के ऊपर दर्ज है और पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है, वो अंजाम यही होना चाहिए। लेकिन हाँ, सूरजपुर वाली घटना में निश्चित तौर हम लोगों को यही उम्मीद थी कि उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज थी और पुलिस के लिए, मनोबल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस प्रकार का एनकाउंटर होना। अस्मिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, एनकाउंटर से इतर अगर हम बात करें राम अवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी इतना जोश, इतना जज्बा कैसे आ जाता है इन लोगों में? जैसे ये जो अपराधी है ये भी पहले पुलिस पर ही फायरिंग कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तो छत्तीसगढ़ में इस हिसाब से क्यों अपराध बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं सर? औद्योगिक क्षेत्र होता जा रहा है, भिलाई है, वहाँ पर बीएसपी है, चाहे छत्तीसगढ़ है, लोहा कोयला है, तो यहाँ पर जो बाहर के राज्य हैं उन राज्यों से बहुत सारे लोग कोयला लोहे के धंधे में शामिल लोग आते हैं और वो दूसरे नियत से आते हैं, इसलिए ये घटना ज़्यादातर बाहर के लोग करते हैं, पहली बात। दूसरा बात, इन लोगों का कहीं ना कहीं पर या राजनीतिक संरक्षण या पुलिस की नाकामी या कानून व्यवस्था की कमजोरियां, ये तीनों चीज़ें इन अपराधों को बढ़ाती है। तो देखेंगे अपन तो आज तो जैसा आदित्य ने बताया इनकाउंटर तो कर दिए, इसके बाद क्या होता है, पुलिस को कोर्ट में जाना है, कोर्ट का नियम कानून, अपराधी के पीछे और लोग रहते हैं, वो लोग जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, तो उससे बच के इस तरह से काम करना, एक अच्छा प्रशासक हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी ये काम हो पाता है। तो सरकार ने कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और जो अपराध बढ़ रहे थे, एक अपराधियों को संदेश जो जाता, इस तरह के घटनाक्रम से संदेश जाता। देखिए, हम अगर यूपी को देखेंगे तो यूपी में जो अपराध नियंत्रण करना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम था, मगर इस तरह के बड़े बड़े अपराधियों के इनकाउंटर हुए, उसके बाद वहाँ कानून व्यवस्था की हालत सुधरी, बदमाश लाइन में आ गए। तो कहीं न कहीं हमको भी, जो छत्तीसगढ़ शांत इलाका है और यहाँ पर लोग शांति प्रिय लोग, यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा रहे ये चाहते हैं, एक देश का एक अच्छा राज्य माना जाता है जहाँ लोग तेजी से दूसरे राज्यों से बसने आ रहे हैं, तब अगर कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब होगी तो एक गलत संदेश जा रहा था। तो निश्चित रूप से शासन है, प्रशासन है, ये दिखना चाहिए। इस तरह के निर्णयों से, फैसलों से और कार्रवाई से सरकार है, ये दिखता है और सरकार कुछ भी कर सकती है। ये एक संदेश जा रहा है, तो ये संदेश आम जनता में, आम जनता के हित में, डर का, जिससे इस तरह के अपराधियों के जहन में, दिल में बार बार हम कहते हैं कि डर तो होता ही है। अजय साहू जी, आपके पास आऊंगी। लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावार थी, लगातार निष्क्रियता की आप बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था को लेकर निष्क्रिय है सरकार, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि आज जो एनकाउंटर हुआ वो मुख्यमंत्री की सख्ती की वजह से ही हुआ। लगातार वो एक्टिव रहे, लगातार उन्होंने बैठकें की, लगातार खुद मॉनिटरिंग की। इस पर कमेंट।
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि आप जाकर के जोश का एनकाउंटर करिए? क्या इसका कोई आदेश है? इस तरीके की कोई चीजें नहीं है। जो बातें हो रही हैं, ये जिस तरीके से इस घटना को महिमा मंडित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो अपराध मुक्त हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चलूं। भाजपा के जो प्रवक्ता है, क्या वो इसकी गारंटी देते हैं? ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, या क्या ये ऐसा कोई कानून लाने वाले हैं कि जिसके ऊपर 20 से अधिक अपराध दर्ज हो जाएंगे, उसका एनकाउंटर करने का अधिकार पुलिस को मिल जाएगा? जिस तरीके से इस घटना का महिमा मंडन किया जा रहा है, और कोर्ट में इस पे किस तरीके के प्रश्न उठेंगे कि अब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो पुलिस से पूछताछ हो सकती है, उस पर भी जिस तरीके से न्यायपालिका पर न्याय करने का जो काम इस मीडिया ट्रायल में किया जा रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई संविधान में संशोधन आने वाला है जिससे देश के लोग ये मानते हैं, देश के लोगों की मंशा ऐसी है कि कोई भी अपराधी है तो उसको गोली मारने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है? अगर ऐसा कुछ आने वाला है तो मैं इसका समर्थन करता हूं, अन्यथा इस तरीके की कोई भी कार्रवाई पुलिस का फेलियर है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, ना कि अपराधी का खात्मा करना। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ करके न्यायालय में लेकर के जाना, और न्यायालय का काम है संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई करना और उसे सलाखों के पीछे भेज करके कार्रवाई। तस्वीरें दिखाई थी सर, किस तरह से पुलिस की गाड़ी को कितनी गोलियां लगी है, कांच चकनाचूर हो गया। आप बोले तो एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाने का बोल देंगे। आदित्य जी यहीं पर मौजूद है, तो ऐसे में फिर पुलिस भी मजबूर हो जाती है। अधिकार मिल सके, क्योंकि मैं तो इस देश में संविधान। आदित्य जी एक बार और तस्वीरें दिखा दीजिए आप ग्राउंड जीरो की कि क्या कुछ स्थिति रही है वहां पर, और जिस हिसाब से लगातार विपक्ष अभी भी सवाल कर रहा है, क्या कुछ कंडीशन बनती है तब जाकर एनकाउंटर होता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम है सवाल करना, निश्चित तौर पर वो अपने विपक्ष का धर्म निभा रहा है, लेकिन एनकाउंटर हुआ है तो सरकार पूरी तरह से इसका जवाब देगी। निश्चित तौर पर हैदराबाद वाली घटना मुझे अभी तक याद है, जब एक लड़की का वहाँ पर रेप हुआ था, उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उसके बाद जितने भी पुलिस अधिकारी थे वो सब आज 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनकाउंटर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब उसके बाद का जो प्रकरण शुरू होगा, जो न्यायालय में जाएगा, इन पुलिस कर्मियों को जवाब देना एक एक सवाल का। कहाँ थे आप, किस समय गोली चली, कितने दूर से, आपने क्या पहले उसके पैर में गोली चलाई या आप उसने उसको अपने वार्निंग दी, तमाम सवालों से जूझना है पुलिस कर्मियों को। लेकिन ये छत्तीसगढ़ एनकाउंटर ये बहुत जरूरी था छत्तीसगढ़ के लिए अस्मिता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिएगा इसके बाद से लगातार अब दुर्ग में घटनाएं अपने आप कम हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि एनकाउंटर एक मात्र कारण होना चाहिए, एक मात्र सहारा होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, लेकिन जो घटनाएं जितनी ज्यादा बढ़ रही थी, आरोपियों की इस एनकाउंटर के बाद क्या कुछ बदलाव आते हैं, बदलाव आने ही चाहिए, और इस तरह के अपराधियों में खौफ होना ही चाहिए जो बिना डरे मासूम लोगों की जान ले लेते हैं और अराजकता फैलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।